वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड। दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग टाइम पे कौन कौन से ऐसी कमेटियां बिठाई गई थी, उनके चेयरमैन को थे, उनकी मैंडेट क्या या उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसको हम लोग इन डिटेल देखने वाले हैं। तो यूपीएससी 2020 के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन करने वाले हैं वो इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि ये अभी जितने भी नए कमेटियां बिठाई गई थी यूपीएससी द्वारा पूछी जाती है उनको ही मैं इन डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अब अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट कमेटियाँ हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो में वो हैं अलग अलग रिगार्डिंग द इलेक्टोरल रिफॉर्म, फिर पुलिस रिफॉर्म एंड अलग अलग क्रिमिनल जस्टिस, प्रिजन एंड वुमेन प्रिजनर्स के रिगार्डिंग आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कमेटियाँ क्यों बिठाई जाती है, राइट। पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि कमेटियाँ क्यों बिठाई जाती हैं। तो जो कमेटियाँ बिठाने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि कोई भी ऐसी पॉलिसी है उसमें कुछ लैकुनेस है या कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हमें लाने हैं, तो वो रिफॉर्म्स लाने के लिए ऐसे एक्सपर्ट के ग्रुप बिठाया जाता है उनको स्टडी करने के लिए, ताकि वो क्या करे कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, पॉलिसी है, उसको वो स्टडी करें, उसमें क्या चेंजेस करने होंगे वो रेकमेंड करे और फिर अपने कुछ ऐसे रिकमेंडेशन दे, पॉलिसी रिफॉर्म्स दे, ताकि कोई भी नया हम लोग एक्ट लाएंगे, नई पॉलिसीज लाएंगे तो उसमें हम लोग उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सबसे जो ऑब्जेक्टिव होता है कमेटियाँ बिठाने का वो होता है, कोई भी कमेटी हो, ठीक है। तो फिर ये जो बहुत बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स है, भले हो पुलिस रिफॉर्म हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म हो या प्रिजन रिफॉर्म हो, ऐसे फिर बैंकिंग सेक्टर हो या मॉनेटरी पॉलिसी हो, ऐसे अलग अलग सेक्टर है, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, तो उनको कुछ चेंजेस करने के लिए या कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए या कोई रिकमेंडेशंस करने के लिए एक्सपर्ट का ग्रुप बिठाया जाता है। तो उसका एक्सपर्ट का जो ग्रुप होता है और उसका जो चेयरमैन होता है, उस चेयरमैन के नाम से उस कमेटी के रिकमेंडेशंस प्रोविजंस माने जाते हैं। तो अभी जब भी मैं यहाँ पे नाम लूंगा, सपोज जयप्रकाश नारायण कमेटी, तो जयप्रकाश नारायण कमेटी ऐसे बोला तो समझ जाने का कि जयप्रकाश नारायण उस कमेटी के चेयरमैन थे, तो उस चेयरमैन के नाम से उस कमेटी का नाम दिया जाता है। ठीक है, अभी तक क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी ऐसी कमेटियां बिठाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, पहली जो कमेटी थी रिगार्डिंग दी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर आफ्टर 1948 पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद 1947 के बाद जब भी हम लोग को पोस्ट इंडिपेंडेंट मिला, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमें गवर्नमेंट चलाने के लिए पूरा इंडिपेंडेंट मिल गया। तो कुछ ऐसे इलेक्शन सिस्टम्स थे, हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसको अडॉप्ट किए थे, अलग अलग स्टेट की, अलग अलग कंट्रीज की हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, फिर उसको हम लोग ने वेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे आगे हमारा देश बढ़ता गया, आगे साल बढ़ते गए, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसे पॉलिसीज में लैकुने समझ में आ गए, क्या क्या ऐसे लैकुनेस थे, क्या क्या फेल्यूर्स थे, तो उसको स्टडी करने के लिए या उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए ऐसी कमेटियां बिठाई गई थी। तो जो इलेक्शन रिफॉर्म्स थे, ओके, इलेक्शंस के रिगार्डिंग, भले वो एमएलए का इलेक्शन हो, एमपी का हो या पंचायत राज हो या स्टेट लेवल पे इलेक्शन हो, कोई भी, तो उस इलेक्शन में क्या लैकुनेस है, उसमें क्या हम लोग के चेंजेस करने चाहिए, क्या क्या रिकमेंडेशंस करने चाहिए या क्या नई पॉलिसी लानी चाहिए, उसके लिए एक्सपर्ट्स की कमेटियां बिठाई गई थी। तो जो पहली कमेटी थी वो जयप्रकाश नारायण कमेटी थी, ओके, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इलेक्टोरल रिफॉर्म और इलेक्शनरिंग। तो इलेक्शंस प्रोसेस में, इलेक्शन प्रोसेस में क्या चेंजेस है, क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या रिकमेंडेशन है, क्या लेकुनेस है, उसको स्टडीज करने के लिए जयप्रकाश नारायण कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था। फिर उसके बाद दिनेश गोस्वामी कमेटी बिठाई गई थी, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे नए रिफॉर्म्स के बारे में बात की थी। फिर जीवन रेड्डी कमेटी एंड तारकुंडे कमेटी। तो ये टोटल चारों भी कमेटियां हैं, ओके। इनका जो गठन हुआ था वो विच इज रिलेटेड टू दी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कोई भी नए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे, कोई प्रोविजंस दिए थे और उनको हम लोगों ने टाइम टू टाइम अडॉप्ट किया इन आवर इलेक्शन प्रोसेस।
तो यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा सपोज आपको ऐसे यहाँ पे कॉलम ए एंड कॉलम बी, तो कॉलम ए में आप लोगों को 1 2 3 ऐसे 3 कमेटियों का नाम देंगे, कोई भी 3 कमेटियाँ, ठीक है। और कॉलम बी में आपको देंगे उनका रिलेटेड टू कौन को किस से रिलेटेड वो कमेटी है, उन्होंने किस सेक्टर से या कुछ सेगमेंट से, कौन से सेगमेंट से रिलेटेड उनके ऊपर मतलब स्टडी करने के लिए उस ग्रुप का गठन किया था। तो ये हम लोग को ऐसे दिया जाएगा यूपीएससी में। फिर हमें बोला जाएगा कि कौन सा मतलब ये ऑप्शन दिया जाएगा कि कौन सी कमेटी किस से रिलेटेड है, तो वो हमें क्या करना है, उसका आंसर करना होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, जयप्रकाश नारायण कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, जीवन रेड्डी कमेटी एंड तारकुंडी कमेटी विच इज रिलेटेड टू दी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ओके, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को उन्होंने प्रोविजंस लाए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट कमेटी है हमारी दोस्तों वो है गोरे कमेटी, रेबेरो कमेटी, पद्मनाभैया कमेटी एंड सोली सौरभ जी कमेटी। ये चारों भी कमेटियों का जो गठन हुआ था टू कंडक्ट द स्टडी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस एक्ट। ओके, पुलिस का जो पुलिस एक्ट हो या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, इसके बारे में क्या हमारे सिस्टम में लैकुने हैं, उसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या क्या नए पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ेंगे, उसको रेकमेंड करने के लिए इन कमेटियों का गठन किया गया था। तो जो गोरे कमेटी थी जिसका चेयरमैन गोरे, फिर रेबेरो कमेटी, पद्मनाभैया कमेटी एंड सोली सौरभ जी कमेटी। ओके, इन्होंने पुलिस सिस्टम्स के रिगार्डिंग रिफॉर्म्स दिए थे, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेटी हमारी क्या है? नेक्स्ट कमेटी मालीनाथ कमेटी। ओके, जो मालीनाथ कमेटी का जो गठन हुआ था, ओके, विच इज रिलेटेड टू दी रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस। ओके, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारे, उसमें क्या हमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए, क्या रिकमेंडेशंस करने हैं, क्या लैकुनेज है उनमें, क्या हमें नए मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे ताकि हम लोग हमारी जो क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम है उसको और स्ट्रेंथन कर सकते और उसको पब्लिक ओरिएंटेड बना सकते। तो मालीनाथ कमेटी ने इसके ऊपर बहुत काम किया था और उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे नए रिफॉर्म्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लाए गए थे। फिर जो नेक्स्ट कमेटी हमारी जस्टिस मुल्ला कमेटी विच इज रिलेटेड टू दी प्रिजन रिफॉर्म। ओके, इंडिया के जितने भी प्रिजन्स है, भले वो स्टेट हो, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सेंट्रल प्रिजन्स हो, ओके, उनमें कौन सी लैकुनेज हैं, ओके, प्रिजन्स को जो प्रिजनर्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे थे या उनके ऊपर क्या हम लोग को पॉलिसी मेजर्स लेने चाहिए। फिर वहाँ की जो सिस्टम है, ओके, उनको जो फैसिलिटीज दी जाती है उसमें कुछ लैकुनेस थे, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स लाए थे, प्रोविजंस दिए थे और उसको अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग ने क्या किया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अडॉप्ट किया था और ट्राई किया कि उसमें हम लोग कुछ चेंजेस ला सकते हैं और लाए भी गए थे। फिर जो नेक्स्ट और आज के वीडियो की हमारी जो लास्ट कमेटी हम लोग देखने वाले हैं, ओके, दैट इज़ वीआर के आयर कमेटी। सो वीआर के आयर कमेटी जो प्रिजन्स में जो वुमन प्रिजनर्स होते हैं, ओके, उनसे रिलेटेड थे। कुछ ऐसे मतलब बोलते कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिसमें वुमेन प्रिजनर्स की जो कंडीशंस थी, ओके, उनसे रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स थे। तो उनको कुछ पॉलिसी मेजर्स या कुछ चेंजेस लाने के लिए या क्या क्या हमें उसमें लैकुनेस है, क्या हमें उसमें कोई नई पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, उसको उसके रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दिए थे रिगार्डिंग दी रिफॉर्म्स इन वुमेन प्रिजनर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने टोटल देखे हैं 11 कमिटीज़, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको मैंने इसके पहले भी एक्सप्लेन किया था कि यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है जैसे कि सपोज अभी हमारे पास कॉलम ए है, हमारे पास कॉलम बी है, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 3 कमेटियाँ देंगे, 1 2 3 3 कमेटियाँ देंगे। फिर बी कॉलम में क्या देंगे, वो विच कमिटी इज रिलेटेड टू विच सेगमेंट और उसका नाम देंगे। सपोज यहाँ पे दिया मालीनाथ कमेटी,
फिर और एक दिया JB दैट इज जयप्रकाश नारायण कमेटी, फिर दिया जस्टिस मुल्ला कमेटी, और फिर यहाँ पे वो लोग देंगे सपोज पुलिस रिफॉर्म, प्रिजनर रिफॉर्म एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो इसमें हम लोग को चेक करना है कि पूछेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट 1 2 3 ओके कौन सा किससे इनकरेक्टली मैच है या करेक्टली मैच है, तो उसको हम लोग को क्या करना है, आंसर करना होता है। तो आपको समझ में आया होगा, मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है इसके ऊपर। और हम लोग ने आज देखे हैं टोटल 11 कमिटीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसी नई कमेटियाँ जिनका गठन हुआ था और उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशंस किए थे। तो दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये आप शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो का मैक्सिमम फ़ायदा आप उठाइए, ताकि जो भी 2020 के बच्चे एग्ज़ाम, जो भी बच्चे 2020 प्री की एग्ज़ाम देने वाले हैं UPSC की, उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।